बाहर आ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे चौधरी, ये क्या कर रहे हो? मैं तो भूत हूं और तेरे काम से ही आया हूं। जाट ने फंदा थोड़ा ढीला करके कहा, जल्दी बता किस लिए आया है? फंदा ढीला हुआ तो भूत को सांस आई। हाफते हुए अटकटक कर बोला, मैं तो ये पूछने आया था कि 10 बोरी बाजरा लेगा या आटा? जाट मुस्कुराकर बोला, पहले बोलना था, वरना आज तो मेरे हाथों तेरी मौत पक्की थी। बाहर से आवाज दे देते तो क्या बिगड़ जाता? तेरा आइंदा आले में से चोरों की तरह मुंह निकाला तो बेमौत मारा जाएगा। फिर जाट कुछ सोचकर बोला, बाजरे का आटा तो 2-4 दिन में खट्टा हो जाएगा। तू ऐसा कर, सारा बाजरा ही रख जाना, फिर जब मैं कहूं तब पीस जाना। बोल, मंजूर हो तो बताओ। जाट ने इतना कहकर फिर फंदा थोड़ा कस दिया। भूत कांपते हुए बोला, हाँ चौधरी, मंजूर है मंजूर है, इसमें हमारा क्या जाता है? मैं तो बस यही पूछने आया था। जाट ने भूत की सरकंडा खोल दी तो भूत सिर पर पांव रखकर भागा। उधर शमशान में सारी बिरादरी उसकी राहत देख रही थी। जब भूतों का मुखिया शमशान पहुंचा तो सबने पूछा, बाजरे से पल्ला छुड़ाया हो? मुखिया ने सिर नीचा करके कहा, मैंने तो एक और मुसीबत मोल ले ली। बाजरा तो देना ही चौधरी कहेगा, उतना बाजरा रोज पीस कर भी आना होगा। ये बात सुनकर भूतों का मुंह उतर गया। तभी एक हट्टा कट्टा पंच बोला, अरे वाह, क्या हिम्मत है इस आदमी की! भूतों के नाम पर तुम सब कलंक हो। ऐसे उस चौधरी के दास बन जाएंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं जाता हूं और इस मुसीबत का खात्मा करके आता हूं। चौधरी को मच्छर की तरह मसल कर रख दूंगा तो तुम कहना। इतना कहकर पंच हवा की गति से जाट के घर पहुंचा और आले में से मुंह निकाला। अंदर जाट बिल्ले को पकड़ने के लिए उसी तरह तैयार खड़ा था। भूत के सिर घुसाते ही सरकंडा उसके गले में आन पड़ा। झटका लगा तो सरकंडा खिंची और भूत की आंखें बाहर आ गई। वो बोला, अरे चौधरी, ये क्या कर रहे हो? मैं भूतों के डेरे से तेरे भले के लिए आया हूं। जाट ने इतना सुना तो फंदा थोड़ा ढीला कर दिया। भूत पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा और हाफते हुए बोला, मैं तो ये पूछने आया था कि रोटी बना दे तो कैसा रहेगा? बस इसी बात की तुम्हारी अनुमति लेने आया था। जाट बोला, इसमें मुझसे पूछने वाली क्या बात है? ये तो और भी अच्छा रहेगा, मेरी घरवाली की आंखें फूटने से बचेंगी। अब ये खामख्वाह की पूछताछ छोड़कर अपना वचन निभाओ। इतना कहकर जाट ने फिर सरकंडा कसने को कसा ही था कि भूत ने हाथ जोड़ लिए। फिर फंदा छूटा तो भूत दोग्यारा हो गया। जैसे तैसे शमशान पहुंचा और वहां जाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी तो बड़बड़ाया, वो आदमी है या जंजीर? मैं तो रोटियां बनाने की बला भी सिर पर ले आया हूं। बिरादरी का सबसे बड़ा मुखिया गरज कर बोला, भूतों की इज्जत मिट्टी में मिला आया है। 2 बार तो नाक कटवा ली, मगर लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। उसकी ताकत को मैं भी देखूं। जरा से एक मामूली आदमी ने यह हाल कर दिया तो लगता है कल मक्खी भी हमसे नहीं डरेगी। शमशान के भूत बड़े मुखिया से बोले, आप क्यों तकलीफ करते हैं? हम भुगत लेंगे, आप और कोई बला सिर पर न ले आए। मुखिया को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, तुम और मैं क्या अलग अलग है? ये तो पूरी बिरादरी का सवाल है, इससे हम सबकी आंखें नीची होती हैं। मैं अभी हाथों हाथ फैसला करके ही लौटूंगा। इतना कहकर बड़ा मुखिया तीर की तरह